We have discussed about the oxidation and reduction. Today our topic is corrosion. As all of you know that corrosion means deteriorating of surface of metal when it comes in contact with air and water. For example, if we bought some new items from the market, after some time you have seen that the shiny nature lost, and on the surface there is either a black or green color layer is formed. What does it mean? That जब हम बाजार से कोई भी नया सामान लेके आते हैं, शुरू में वो बोझा जो चमकदार होता है, उसका शाइनी सरफेस होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखते हो कि उसका जो शाइनी नेचर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और उसकी जगह पे या तो ब्लैक कलर की या ग्रीन कलर की या किसी और कलर की जो लेयर है वो डिपॉजिट हो जाते हैं. तो ये कैसे डिपॉजिट हुई, कैसे, कब हुई? जब वो किसके कॉन्टेक्ट में आया? आपका एयर और वाटर के कॉन्टेक्ट में आया और उसकी जो शाइनी नेचर है वो लॉस्ट हो गया, यानी जो मेटल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन. तो ये जो ग्रीन कलर की लेयर बनी है ऑन कॉपर, ये किसकी वजह से बनती है? ड्यू टू द कोरोजन. कोरोजन कब लगता है? जब ये किसके कांटेक्ट में आता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है और वाटर के कांटेक्ट में आता है. तो इसके एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाते हैं. उस ग्रीन कलर की लेयर को बनने से आपका या तो कॉपर कार्बोनेट बनेगा या फिर आपका बनेगा कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड. जब ये दो चीजें आपके उसके सरफेस पे बन जाती है तो हम कहेंगे कि या तो कॉपर कार्बोनेट बना है या कॉपर हाइड्रोक्साइड बना है, जिसकी वजह से उसका ग्रीन कलर का, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, ये जब दोनों सब्सटेंसेस डिपॉजिट होते हैं या फॉर्म होते हैं तो देयर इज अ ग्रीन कलर लेयर. एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल. किसी भी मेटल के सरफेस पे एक ग्रीन कलर की लेयर बन गई आपके कॉपर के मेटल सरफेस पे, तो उसको बोलेंगे कोरोजन. कोरोजन मीन्स कोरोडिंग ऑफ द सब्सटेंस और द मेटल. और ये किसकी वजह से हुआ? बाय द अटैक ऑफ एसिड एंड मॉइस्चर और समटाइम्स एयर. फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे मैंने आपको बताया कि मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से, जैसे आयरन है Fe, जब आप बाजार से नया नया खरीद के लेके आते हो तो उसमें देखते हो कि बड़ी शाइनीज नेचर होता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक ब्राउन फ्लेक की लेयर बन जाती है. जो ब्राउन फ्लेक की लेयर है वो धीरे धीरे उतर जाती है और जो मेटल आपका धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है. और 4-5 साल के बाद आप देखते हो कि जो आपका कूलर है जो आयरन मेटल का बना हुआ था वो धीरे धीरे कोरोड होके, रस्टिंग होके उसके धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, फूट जाता है और उसमें से पानी की लीकेज शुरू हो जाती है. तो उस केस में कोरोजन ऑफ मेटल को उसमें बोलेंगे हम रस्टिंग. रस्टिंग ओनली इन केस ऑफ आयरन एंड इन अदर मेटल्स इट इज कोरोजन. और किसी मेटल के अंदर क्या कहेंगे? इसको कोरोजन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे इन सिल्वर है हमारे पास और गोल्ड है. आप इनको जब बाजार से नया खरीदते हो बड़ा चमकदार होता है और आप कहते हो शाइनी नेचर है, लस्ट्रस नेचर का है, लेकिन धीरे धीरे आप इसको पहनते हो तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर बनने लग जाते हैं. ये ब्लैक कलर की लेयर क्या कहलाते हैं? आपकी कोरोजन कहलाते हैं. और ये बनती है आपकी ड्यू टू सल्फाइड्स. या तो आपका सिल्वर सल्फाइड बनेगा या आपका क्या बनेगा, गोल्ड सल्फाइड बनेगा. इसी कोरोजन की वजह से और इसी रस्टिंग की वजह से हर साल करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज का क्या होता है, नुकसान होता है. जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जो आयरन है वो बिल्डिंग्स बनाने में, डैम्स बनाने में, पुल बनाने में और कई जगह ब्रिजेस बनाने में, हर जगह आपका क्या होता है, आयरन यूज किया जाता है.
और जो यहाँ तक कि शिप्स बनाते हैं उसमें भी आयरन यूज होता है। और जो शिप्स बनाते हैं जिसका जो लोअर सरफेस है वो हमेशा पानी के अंदर डिप रहता है, और पानी में तो आपको पता है समुद्र के पानी में अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होता है। जब लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होगा उसकी वजह से उसकी रस्टिंग क्या हो जाती है, और भी ज्यादा हो जाते हैं, और हर साल नीचे वाले हिस्से को, बॉटम को, उसको क्या करना पड़ता है, हमें चेंज करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं इस कोरोजन की वजह से और इस रस्टिंग की वजह से हर साल लाखों करोड़ों रुपए का क्या होता है, नुकसान होता है ओनली इन इंडिया। वी वर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। हम यदि हम सिर्फ इंडिया और इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी हमेशा करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है इसकी वजह से। और इसको जब हमने कहा कि जब रस्टिंग हो गई तो इस रस्टिंग को किसी न किसी तरह से क्या किया जा सकता है, अपना सेव किया जा सकता है। तो हम कहें जैसे आयरन का कोई भी सब्सटेंस है उसको मैं पेंट कर दूं, पेंट करने से हम क्या कर सकते हैं, रस्टिंग को कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। दूसरा कहूं मैं उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस लगा दूं तो जिसकी वजह से जो सरफेस है वो कांटेक्ट में नहीं आएगा, किसका, एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अब जब वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं कि वी कैन सेव देम फ्रॉम द रस्टिंग। थर्ड हम कह सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। सभी को पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा, गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या होता है, एक जिंक की लेयर लगाना। किसके ऊपर, आयरन के ऊपर यदि हम जिंक की लेयर लगा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसको काफी हद तक रस्टिंग से बचाया जा सकता है। जो भी आपके घरों में टैप आते हैं और जो उसकी फिटिंग्स आते हैं सबके ऊपर देखते हैं एक सिल्वर कलर की लेयर होती है उसके ऊपर, वो सिल्वर कलर की लेयर आपकी किसकी बनी होती है, जिंक की। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, डिपोजिटिंग अ लेयर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। आयरन के सरफेस पे जिंक की लेयर को डिपॉजिट करना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। और ये गैल्वेनाइजेशन क्या कहता है, द जिंक विल बी इन द मोल्टन स्टेट। और जैसे जिंक को हम गर्म करते हैं वो मोल्टन स्टेट में आता है, और जो आयरन के पाइप्स है हम उसके अंदर डिप कर देते हैं और उसके चारों तरफ जो आपकी एक स्मूथ लेयर बन जाता है जिंक की, और इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं काफी हद तक। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिसके ऊपर एक बार कोरोजन हो जाए, एक बार उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाए या कार्बोनेट की लेयर बन जाए तो उसके ऊपर दोबारा से लेयर नहीं बनती। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम के ऊपर एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर बनेगी उसका फर्दर कोरोजन क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो सकता है, वो दोबारा से नहीं लग सकता। उसी सिल्वर और गोल्ड के केस में भी हो सकता है कि एक बार उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, थोड़ी थोड़ी आ जाती है, तो उसको भी काफी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है, किससे, कोरोजन से। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक, दैट लास्ट टॉपिक इज योर रेंसिडिटी। अब आप देखो चिप्स, कोई बच्चे चिप्स खाने के शौकीन है, कोई कुरकुरे खाने के शौकीन है, और आप उसमें देखते हो कि बहुत सारे अमाउंट में क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस प्रेजेंट होते हैं, और आप बोलते हैं इसमें इतनी सारी तो गैस डाल दी है और चिप्स कुरकुरे तो थोड़े से ही होते हैं उसके अंदर। तो वो गैस है क्या, वो गैस आपकी है नाइट्रोजन गैस। अब हमें इतनी नाइट्रोजन गैस की क्यों जरूरत पड़ी उसके अंदर, भाई जब उसके अंदर इतनी सारी नाइट्रोजन गैस है तो हम कह सकते हैं कि जो ये नाइट्रोजन गैस है दैट इज यूज टू प्रिवेंट द oxidation of the fried food, prevent the oxidation of fried food. What does it mean? कि जैसे ये जो भी फ्राइड फूड है इसको चाहे आप एयर टाइट कंटेनर में रख लो या किसी में भी रख लो, थोड़े टाइम के बाद उसमें आपकी क्या आने लग जाते हैं, स्मेल आने लग जाते हैं। क्यों स्मेल आने लग जाते हैं, क्योंकि जो फ्राइड फूड है दैट कंटेन्स द ऑयल्स और फैट्स। अब जब ये ऑयल और फैट्स कंसिडर होता है, इसके अंदर कंटेन होता है, तो जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वहां पे क्या शुरू हो जाता है, ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। और जैसे ही ऑक्सीडेशन शुरू होगा तो वहां पे आपकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन शुरू होते ही वहां पे एक फाउल स्मेल आने लग जाती है और उसका जो टेस्ट है वो भी फाउल टेस्ट हो जाता है। तो कोई भी सब्सटेंस ऑन ऑक्सीडेशन, जो भी फ्राइड फूड है, on oxidation if it will give foul smell or foul taste then we will say that the substance will become rancid। तो हम कहेंगे जो सब्सटेंस है वो क्या बन गया, रेंसिड बन गया। सब्सटेंस रेंसिड बनने का मतलब है उसके अंदर ना तो वो खाने लायक बचा, ना उसको हम स्मेल कर सकते, दोनों टाइप में उसमें क्या आएगी, फाउल स्मेल आएगी। और जब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेंसिडिटी कहेंगे। अब ये रेंसिडिटी से बचाने के लिए एक तो मैंने आपको बताया कि हम इसके अंदर नाइट्रोजन गैस कर सकते हैं, और उसके ऊपर साथ साथ में आपको पैकेट्स में लिखा होता है कि
यूज फॉर 3 मंथ्स 4 मंथ्स और 5 मंथ, उसके बाद इसका भी धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, ऑक्सीडेशन शुरू होने लग जाता है। और जो चिप्स के पैकेट या कुरकुरे के पैकेट है, जो भी आपके फ्लफी पैकेट है, वो धीरे धीरे पिचके से नजर आते हैं। इसका मतलब है कि वो नाइट्रोजन गैस धीरे धीरे क्या हो रही है, आपकी यूज हो रही है। इसको हम एयर टाइट कंटेनर्स में भी रख सकते हैं कुछ समय तक के लिए। उसमें रख के भी हम क्या कर सकते हैं, आपके फूड को रेंसिड होने से बचा सकते हैं। और आप कह सकते हो कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी डाल सकते हैं। जैसे हम एंटीऑक्सीडेंट्स डालेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब है टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, और जैसे ही हम प्रिवेंट करेंगे ऑक्सीडेशन को, देयर विल बी नो स्मेल और नो फाउल स्मेल, नो फाउल टेस्ट विल बी देयर एंड द सब्सटेंस विल नॉट बिकम रैंसिड। तो ये हम सारे के सारे अपने घरों में भी कर सकते हैं, ताकि उसका जो टेस्ट है या उसकी स्मेल है या वो कुछ भी ना चेंज हो, तो उसको हम बोलेंगे रैंसिड। ओके, बाय बच्चों।